हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी सांस फूलने के संदर्भ में। सांस फूलता है, ऐसी शिकायतें बहुत लोग करते हैं। अब रही बात कि सांस फूलने का मतलब क्या है, रीजन क्या है। तो सांस हम जब चलते हैं, तेज तेज चलते हैं तो सांस फूलता है, दौड़ते हैं तो सांस फूलता है। यह एक नॉर्मल स्थिति हो सकती है, क्योंकि जब भी हम दौड़ते हैं या बहुत तेज चलते हैं तो उसमें सांस फूलना कोई गंभीर स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर हम साधारण चल रहे हैं, थोड़े दूर चल लिए या सीढ़ियों पे थोड़े से चल लिए, आराम आराम से चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सांस फूल रहा है, बोलने में सांस फूल रहा है, सोए सोए सांस फूल रहा है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वैसी स्थिति गंभीर स्थिति का सूचक हो सकता है। गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जैसे ही इस तरह की स्थितियां आपको पता चल रही है कि आपका सांस फूल रहा है, तो आप अपना जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको उचित जांच हो और जांच होने के उपरांत पता चल सके कि आपको किस समस्या के वजह से सांस फूल रहा है। अमूमन सांस फूलने के लिए 3 रीजन प्रमुख होते हैं। एक, पहला, लंग्स की कमजोरी या लंग्स में प्रॉब्लम। दूसरा, हार्ट की कमजोरी या हार्ट में प्रॉब्लम, ऐसे समझे। तीसरा, एनीमिक यानी कि खून की कमी होना। इन तीनों स्थितियों में सांस अक्सर व्यक्ति का फूलता है। थोड़े से चलने पर या थोड़ी सी 2-4 सीढ़ियां चढ़ने पर या कुछ भी बोलने पर, या कभी कभी तो देखा जाता है लेटे लेटे भी सांस फूल रही होती है, डीप ब्रीदिंग हो रही होती है। तो वैसी स्थिति में आप इस स्थिति को बिल्कुल नॉर्मल ना समझें और डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, डॉक्टर से मिलें, और जो डॉक्टर जो आपको टेस्ट लिखते हैं वो टेस्ट आवश्यक रूप से जितनी जल्दी हो सके करवाएं, जिससे आपको समय रहते आपकी समस्याओं का निदान किया जा सके। चूँकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं यह जरूर कहूँगी कि इन 3 स्थितियों में जो सर्वश्रेष्ठ मुख्य रूप से माना जाता है कि सांस फूलने की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज मैं इन 3 समस्याओं पे कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जिससे यह जो अत्यधिक सांस फूलता है, जिसे दम फूलना भी बोलते हैं, तो उस स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है। पहला कारण जैसे कि लंग्स की दिक्कत होती है। चूंकि बहुत लोगों को आस्थमा होती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, यानी कि जिनको लंग्स का प्रॉब्लम होने की वजह से अगर सांस फूलता है तो वह उन्हें बहुत हद तक बिना टेस्ट का भी पता होता है, बिना कोई जांच का भी उन्हें पता चलता है कि शायद उनके लंग्स में प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अक्सर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खड़खड़ की आवाज आना, आपके वो सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज आना या खड़खड़ाहट जैसी आवाज आना अक्सर होता है। तो उस स्थिति में नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि यह लंग्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो जिन लोगों को लंबे समय से आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया का बार बार अटैक आता है, या अक्सर उनके जो है उनको सर्दी या खांसी की शिकायत बनी रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ दवाइयां हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं। और उन दवाइयों को आप पहले दिन से लेके 4 दिन तक में आपकी इस तरह की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसे 1 से 2 महीने तक ऐसे लोगों को अक्सर लिया जाना चाहिए इन दवाइयों। और यह दवाइयाँ हैं एस्पिडोस फार्मा, और दूसरी दवाई है ब्लाटाओरिएंट।
ये दवाई आपके लंग्स के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। और तीसरी दवाई है ग्रैंडियाला, जिसे मदर टीचर में लिया जा सकता है। इसके बाद आप एलर्टिस रेसिमोसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3 दवाइयों को मदर टीचर में आप ले, एस्पिडोस्पर्मा, ग्रैंडियाला और ब्लाटा। इन 3 मेडिसिन को 10-10 बूंद, तीनों शीशियों में से 10-10 बूंद दवाई एक कप या ग्लास में ले और उसमें थोड़ा सा यानी कि आधा कप 40 से 50 ml पानी, गुनगुना पानी डालें और उसे धीरे धीरे करके सुबह, दोपहर और शाम को पिए। इससे आप देखेंगे कि पहले दिन से लेके 2 दिनों के अंदर जो आपको सांस फूलने की जो समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह उस स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आपका लंग्स कमज़ोर हो गया है, जब आपको लंबे समय से ब्रोंकाइटिस या बार बार नमोनिया का टेकाना, बार बार सर्दी जुकाम का टेकाना, बार बार आपको एलर्जिक खांसी होना, डस्ट से एलर्जी होना, इन सब कंडीशनों में एस्पिडोस्पर्मा, ग्रैंडियाला और ब्लाटा, ये 3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आपको फायदा देंगी। अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड भी लेकर परेशान हो चुके, आपको आराम नहीं हो रही, तो इन दवाइयों को लेकर आप चुटकियों में वह समस्या दूर कर सकते हैं सांस फूलने की। तो इस स्थिति में आप लंग्स के कमजोरी की वजह से अगर सांस फूल रहा है तो इसका बेनिफिट इन 3 दवाइयों में आपको मिल जाएगा और 110% मिलेगा। पहले दिन से आपको आराम होगी, लेकिन आप ऐसे जब लंबे समय से आप क्रॉनिक पेशेंट हैं तो आप 1 से 2 महीने तक आप इस दवा को ले सकते हैं, या आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करके उनके बताए निर्देशानुसार यह दवाई आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब रही बात कि दूसरा जो कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड, जब हार्ट वीक हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद जो हृदय का साइज है, जो आपका हार्ट का साइज है वो बड़ा हो जाता है, या आपके हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, या आप बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो आपका हृदय है उसके मसल से वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट में होता है ना, जो ऊपर नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें जो है कि दिक्कत आने लगती है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलते हैं, थोड़ा सा भी 2 कदम भी चलना मुश्किल होता है, थोड़ी देर खड़ा रहना भी आपके लिए कष्टकारी होता है और कभी कभी तो लेटे लेटे भी सांस फूलता है। तो वैसी स्थिति में आप होम्योपैथी की 2 मदर टीचर और 1 डाइल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। 2 मदर टीचर जिसमें एस्पिडोस्पर्मा जो लंग्स के लिए फायदेमंद था वह दवाई आप ले सकते हैं, दूसरा स्ट्रोपैंथस मदर टीचर ले सकते हैं, और 1 डाइल्यूशन यानी कि डिस्टेलिस 30 का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और 1-2 दिन में ही अपना असर दिखाएगी, लेकिन डॉक्टरी सलाह के अनुसार आपकी समस्या कितनी पुरानी है, कितने दिन आपको लेनी है, यह डॉक्टर तय करते हैं और डॉक्टर आपको बता सकते हैं। लेकिन यह जो दवाई है 100% आपके हार्ट डिजीज की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका सांस फूल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। स्ट्रोपैंथस लेने से जो हार्ट के मसल्स में इम्प्रूवमेंट आता है
उसी तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत दिनों से उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की जो आप मेडिसिन लेते हैं, जिसके बाद आपके जो हार्ट के मसल से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो वैसी स्थिति में एस्ट्रोपैंथस इम्प्रूवमेंट देता है, जो हार्ट के मसल से उसकी एक महान टॉनिक है। तो एस्ट्रोपैंथस ले और साथ में एस्पिडोस्पर्मा ले, जिससे ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़े और आपको जो है कि सांस लेने की जो दिक्कत है वो तुरंत तत्क्षण दूर करे। और यह पहली डोज लेने से ही आपका इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा। इसके साथ ही आप डिस्टेलिस का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हार्ट में बहुत ज़्यादा आपका जो है कि ब्रीदिंग हो गई है, या उसमें बहुत उसके मसल्स कमज़ोर हैं, या साथ में हार्ट में पानी आ गया है, ऐसा आपको पता चल रहा है, आपके शरीर में एडोमा आने लगे हैं, पूरे शरीर में स्वेलिंग आने लगी है हार्ट डिजीज के वजह से, तो वैसे स्थिति में साथ में एपोसाइनम का भी उपयोग कर सकते हैं। और वैसे में एपोसाइनम लेना है, एस्ट्रोपैंथस लेना है और एस्पिडोस्पर्मा लेना है। तीनों मदर टीचर के रूप में लें। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको जो आराम मिलेगा, वो आप इतनी सारी महंगी महंगी दवाइयाँ, ब्लड थिनर लिए, खून को पतला करने की दवाइयाँ ले चुके हैं, हार्ट की दवाइयाँ ले चुके हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले चुके हैं, सभी आपको तुरंत आराम दे जाएगी अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं। सभी दवाइयाँ आपकी धरी की धरी रह जाएगी और ये जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं बहुत जल्दी ही आपको आराम दे जाएगी। आप अपने आप को हेल्दी महसूस करने लगेंगे। साथ में डिस्टेलिस 30 का उपयोग सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद आप करना शुरू करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको लगने लगेगा कि आप किसी भी बीमारी से मुक्त हो गए हैं, शरीर हल्का लगेगा। सांस फूलने की जो बुरी तकलीफदायक स्थिति थी वह भी चली जाएगी। आप श्योर इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आप दवाइयों का सेवन तो कर सकते हैं, आराम तो ले सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगी कि डॉक्टरी सलाह जरूर लें, जिससे कि आपको सहूलियत मिले कि कब, कितना और कितने मात्रा में आपको दवा लेना है। चूँकि मैं मात्रा भी बता रही हूँ, लेकिन मैं एक सामूहिक वीडियो बना रही हूँ, इसलिए अब पर्सनली आपका शरीर कितनी दवा की खुराक अपने शरीर में एडजस्ट कर सकता है, यह तय आपके सामने जो बैठे रहेंगे डॉक्टर, वो आपके फिजिकल और मेंटल स्टेटस को देखकर बता सकते हैं कि किस पोटेंसी में दवा लेनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, कितने वक्त तक लेनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है एनीमिया होना, यानी कि खून की कमी होना। और खून की कमी अगर है तो वैसी स्थिति में आप 5-फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरम मेटालिकम 3x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।